हेलो हेलो। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। जी। हेमंत सर भी आ गए। हेलो हेलो सर। हाँ हेलो, आवाज आ रही है बराबर मेरी? जी हाँ जी आ सर। रही है। सर, जी सेशन के बीच में मुझे 10 मिनट के लिए थोड़ा जाना पड़ सकता है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। क्या है, एक्चुअली डॉटर की तबीयत खराब है तो हॉस्पिटल छोड़ के आया हूँ। नो प्रॉब्लम। तो मतलब ठीक है ना, आप चले जाना, जब भी आपको जाना रहा बस पिंग कर देना। हाँ हाँ हाँ, मैं मैसेज छोड़ के जाऊंगा। हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जा सकते हैं। ओके। स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। यस सर। आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत अभी ठीक है, कल बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन वही मैं फिर सोचा अभी और सेशन ब्रेक करेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। अभी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी दवा शुरू है। स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको मेरी? जी जी जी। यस सर। लास्ट टाइम हम कहाँ पे थे? सॉरी। हाँ वही हम एरे पे थे। यस सर। एरे पे थे या ऑब्जेक्ट्स पे थे? शायद ऑब्जेक्ट्स पे थे हम लोग। शायद ऑब्जेक्ट्स पे थे सर। एरे ऑब्जेक्ट दोनों चल रहा था। हाँ, मतलब एरे उस और पे आपने ऑब्जेक्ट। टास्क दिया था। जी जी जी, मैंने आपको टास्क दिया था, राइट? ये था जी जी हमारा। जी। राइट, हम ऑब्जेक्ट बना रहे थे तो मैंने आपको कुछ टास्क दिया था। जी आपने जी कंप्लीट कर लिया उस चीज को? मैंने किया है। नो सर। अ, हेमंत, आपने नहीं उसमें किया? नो सर। क्यों? सर एक्चुअली पिछला वीक मेरा थोड़ा ज़्यादा बिजी चालू था। क्या क्या? लेकिन मैंने कंसेप्ट आपको मतलब समझा है क्या? अ, नहीं ना। ऐसा कैसे होगा? ठीक। संडे को इमरजेंसी बाहर निकलना पड़ा तो ससुर जी को हार्ट अटैक आ गया था मेरे वाले। ओफो, ओके। रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट हम इस तरीके से बनाते हैं, की एंड वैल्यू जी पेयर के फॉर्म में, राइट? राइट राइट। अनस, आपने भी नहीं किए थे? नहीं मैंने किया है। एंड उसमें थोड़े डाउट्स थे मुझे, जैसे हम्म मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। तो हम्म, अभी ये कर लेते हैं, जब सर उसके लिए जाएंगे अभी हेमंत, तो तब मैं डिस्कस कर लूंगा वो डाउट्स। ओके ओके, राइट। तो हम लोग इस तरीके से ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं जावास्क्रिप्ट के हम्म, अंदर। ठीक है, जी ऑब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर भी है, राइट? जिसमें राइट। हम डिफरेंट टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। बेसिकली जो डेटा टाइप्स है जावास्क्रिप्ट में, वो दो तरीके से हम लोग डिवाइड करते हैं। मैं अपना कैमरा ऑफ कर लेता हूँ, बैंडविड्थ ज्यादा खाएगा।
राइट, ठीक है। तो हमारे पास दो टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं इन जावास्क्रिप्ट। पहला है हमारा प्रिमिटिव, दूसरा है नॉन प्रिमिटिव और रेफरेंस, क्या बोल सकते हैं इसको, रेफरेंस टाइप या फिर रेफरेंस बेस्ड बोलेंगे, ठीक है। ये क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। प्रिमिटिव मतलब जो चेंज नहीं होते, जैसे लिटरल्स जो होते हैं 1 1 ही कहलाएगा, राइट। जैसे हम लोग कॉन्स्ट लेते हैं, नम इज इक्वल्स टू 2 लिखते हैं, तो 2 की वैल्यू हमेशा 2 रहेगी, ठीक है, प्रिमिटिव। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा लेट, इसको मैं ए कर देता हूँ, ए लेट बी इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। कॉन्स्ट ए इज इक्वल्स टू 2, लेट बी इज इक्वल्स टू ए। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, समझ में आया आप लोगों को? यस सर। सेकंड में मैं इस पर करना होगा। यहाँ पे मैं ए कॉमा बी प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे वैल्यू आ गई 2 2 2,2, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यस सर। अब मैं बी की वैल्यू मैं करूंगा 4, तो क्या ए की वैल्यू चेंज होगी? क्वेश्चन है मेरा आपसे। नो सर। नो पक्का? नहीं, ठीक है, ए की वैल्यू चेंज नहीं हुई, राइट। राइट राइट राइट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रिमिटिव, ठीक है। आप लोग नेट पे और अच्छे से सर्च कर सकते हैं प्रिमिटिव क्या है, ठीक है। मतलब इम्यूटेबल, वंस आप मतलब सेट कर दिया आपने वैल्यू, इवन दो आप उसको कॉपी भी करते हो तो इट्स लाइक इम्यूटेबल काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। अगर राइट सर। अबाउट रेफरेंस बेस्ड में क्या होगा, जैसे ये ऑब्जेक्ट है मेरा, ठीक है, इसमें मैंने पर्सन डाल दिया है, नेम हेमंत, एज 29, मेल, ट्रू, ठीक है। अब ये सेम चीज मैं इसमें करूंगा, लेट या फिर कॉन्स्ट ही कर देते, कॉन्स्ट P2 इज इक्वल्स टू पर्सन, ठीक है। अब मैं इसमें कंसोल डॉट लॉग करूंगा, P2 सेव, आ गया, P2 प्रिंट हो गया यहाँ पे हमारे पास। जी और हम पर्सन को भी हम प्रिंट करा लेते हैं, पहले P2 देन पर्सन। इसके बीच में एक और टेक्स्ट डाल देता हूँ मैं, ब्रेक, ठीक है। ये आ गया आपका पर्सन, सेकंड वाला जो है ये है आपका P2। नाउ लेट्स मॉडिफाई P2। अगर मैं P2 डॉट नेम इज इक्वल्स टू एनएस कर देता हूँ, ठीक है। मैंने P2 के नेम को मॉडिफाई करने की कोशिश की, याद है हम लोग इसी तरह करते थे, इसको क्या कहते हैं हम लोग, डॉट नोटेशन, जो हमने यहाँ पढ़ा डॉट था, नोटेशन। राइट है ना। राइट। तो ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉपर्टी नेम जो है की वैल्यू, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जब मैं P2 को प्रिंट कराता हूँ तो यहाँ पे मोहम्मद अनस आ गया, ठीक है। और मैं पर्सन को भी जब प्रिंट करा रहा हूँ तो भी यहाँ पे मोहम्मद अनस आ गया, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था, यहाँ पे हेमंत रहना चाहिए था। आपको समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, हाँ समझ, जी जी समझ गए। मतलब अपनी है ना। वैल्यू ऊपर जब थी तब अपनी वैल्यू चेंज नहीं हुई, ए की वैल्यू तो यस। हमने बी की वैल्यू चेंज करी। बट अभी हमने जैसे पर्सन है तो पर्सन को हमने पी के अंदर डाला, फिर पी के अंदर डालने के बाद में हमने पी के नेम को राइट। चेंज किया। तो यहाँ पे जो And the- कॉपी हो रहा है, ठीक है,
तो ये रेफरेंस बेस्ड है, ये जो है डेटा टाइप जिसको हम बोलेंगे, दिस आर जी जी। रेफरेंस बेस्ड या फिर नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, मेरे को एक वर्ड क्लिक नहीं हो रहा, उसका बहुत अच्छा नाम है, रेफरेंस बेस्ड नहीं होता वो, रेफरेंस टाइप ही बोले जाएगा एक तरीके से, नॉन प्रिमिटिव होते हैं ये सारे। ठीक है, तो ये जी जी। नॉन प्रिमिटिव में क्या क्या आ गया आपके पास, ऑब्जेक्ट आ गया, आपके Object, एरे आ गए, array, आपका फंक्शन भी आ गया। ठीक है, और जितने भी प्रिमिटिव्स है हमारे पास उसमें सब आपके क्या क्या आ गए, उसमें आपका स्ट्रिंग आ गया, ठीक है, उसमें आपका नंबर आ गया, उसमें आपका बुलियन आ गया, राइट, आपका नल आ गया, अनडिफाइंड आ गया। ठीक है, undefined आ गया। Right. ये सारी चीजें, तो ये है प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव का डिफरेंस। अब हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। तो Right. हेमंत को अभी भी कंफ्यूज है, तो हम इस तरीके से करते थे सारी चीजें। अब ये रेफरेंस वाला कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, जी जी। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे बाकायदा मेमोरी क्रिएट हो रही है, एक वेरिएबल स्टोर मतलब उसकी वैल्यू डालने के लिए वेरिएबल के लिए स्पेस बन रही है मेमोरी में, और वहां पे हम लोग स्टोर कर रहे हैं वैल्यू 2। देन यहाँ पे क्या हो रहा है, बी इजिकल्स टू ए हम लोग कर ले रहे हैं। तो जब बी इजिकल्स टू ए कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी एक मेमोरी क्रिएट हो रही है सिस्टम में, मतलब मेमोरी स्पेस क्रिएट हो रहा है, और वो स्पेस में फिर ए की वैल्यू को कॉपी किया जा रहा है। तो जब भी आप उसको प्रिंट कराओगे तो टू टू ही प्रिंट करेगा, जब आप बी को मॉडिफाई करोगे तो बी की वैल्यू ही सिर्फ मॉडिफाई होगी, ए की वैल्यू मॉडिफाई नहीं होगी, राइट। Right. इसलिए जब हमने इसको रन किया था, लेट्स रीरन दिस, तो यहाँ पे हमको ऊपर में टू टू आया था, जब हमने 4 सेट किया था वैल्यू, उसके बाद हमने प्रिंट कराया था, तो बी कॉमा ए यानी 4,2, यानी ए की वैल्यू चेंज नहीं हुई थी यहाँ पे। ठीक है, बट इन केस ऑफ Right. ऑब्जेक्ट हमने क्या किया, हमने पहले पर्सन वाला एक ऑब्जेक्ट बनाया, हमने उसको कीज दी, हमने उसको वैल्यू दी, लेकिन उसके बाद में फिर हमने उसको सेम तरीका यूज किया जो हमने बी और ए के लिए किया था, p2 इज इक्वल्स टू पर्सन। देन p2 में हमने क्या किया, p2 में हमने एट्रीब्यूट जो था उसका की वैल्यू नेम को चेंज कर दिया, लेकिन रिजल्ट में क्या हुआ, पर्सन का जो ओरिजिनल वैल्यू था वो हेमंत हट के मोहम्मद अनस हो गया। Right. तो बेसिकली ऑब्जेक्ट के और एरेज और इन सब के केस में क्या होता है, यहाँ पे मेमोरी क्रिएट नहीं होती, यहाँ पे एक रेफरेंस क्रिएट होता है, यानी एक मेमोरी का एक ब्लॉक होगा जहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बना होगा। ठीक है, सॉरी, Right. मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट बनेगा, और वो ऑब्जेक्ट को पर्सन पॉइंट कर रहा है। अगर आप सी, अगर आपको याद आ रहा होगा तो पॉइंटर्स करके एक हमको हाँ। टॉपिक था, राइट। राइट 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 राइट। सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है यहाँ पे भी, बट हम पॉइंटर्स यूज नहीं करते, वो इनडायरेक्टली वो इंटरनली यूज करता है। ठीक है, तो पर्सन ऑब्जेक्ट जब बनता है तो वो एक मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा, और उसमें क्या प्रेजेंट होगा, ये सारी चीजें प्रेजेंट होगी। ओके ओके ओके। ठीक तो है, पहले पर जी जी। हाँ, पहले जब पर्सन बना तो मेमोरी लोकेशन में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, वो ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद पर्सन जो है उसको पॉइंट करने लगा इस ऑब्जेक्ट को मेमोरी में। ठीक है, जी। और जब हमने p2 इजिकल्स टू पर्सन किया, तो वहां पे एक मेमोरी लोकेशन नया क्रिएट नहीं हुआ, उसने क्या किया, वो भी आया और p2 भी सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करने लगा। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा था, एक नई मेमोरी लोकेशन बन रही थी b इजिकल्स टू 4 में, बट इसमें ऐसा नहीं हो रहा था, p2 भी सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा था। इसलिए हमने जब p2 के नेम को मॉडिफाई किया, p2 डॉट नेम इजिकल्स टू मोहम्मद अनस, तो पर्सन का भी नेम चेंज हो गया, राइट। जी राइट राइट राइट। हेमंत, क्लियर? यस सर, क्लियर है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हम बनाते इस तरीके से, ऑब्जेक्ट का नाम देन कर्ली ब्रैकेट, दिस इज नॉट द ओनली वे, और भी तरीका है, लेकिन मैं उसको आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बताऊंगा, जैसे ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट यूज करके हम बनाते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, राइट। जब हम प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस सब पढ़ेंगे तब चीज होगी। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका क्या आता है, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज द कलेक्शन ऑफ की एंड वैल्यू, यहाँ पे हमारी कीज होती है सारी, कोलन, देन आपकी वैल्यूज, राइट। राइट। हेमंत, कोई डाउट है ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? ऑब्जेक्ट आप नो सर, कैसे कैसे बनाएंगे, यूजिंग कर्ली ब्रैकेट्स, कर्ली राइट, ब्रैकेट। और एरे हम लोग बनाएंगे यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स, राइट। यहाँ पे हमने फिर एक ऑब्जेक्ट बनाया था होटल की वैल्यू पेयर का, जिसमें हमने होटल की इंफॉर्मेशन बुक की थी।
और Right. ये जो चीज होती है इसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। ये तो फंक्शन है ना, नो, ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन। ऑब्जेक्ट के अंदर अगर फंक्शन होता है तो उसको क्या कहते हैं? अरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब इस तरीके से हम लोग फंक्शन बनाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट के अंदर जब हम फंक्शन बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं मेथड। ओके। मेथड याद है? सो क्वेश्चन, इंटरव्यू में क्वेश्चन भी आ सकता है, फंक्शन वर्सेस मेथड। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सब भूल गए लगता है 15 दिन में। याद है, और ओके ओके, थोड़ा सा वर्ड ठीक जैसा नहीं हो रहा था। हाँ ठीक है, तो मेथड है, उसे मेथड कहते हैं। देन ठीक है, इम्यूटेबल यहाँ पे मैंने पढ़ाया भी था लास्ट वीक आपको। हाँ, टेबल एंड इम्यूटेबल, राइट राइट। राइट। यही चीज हो गई, प्रिमिटिव हो गया, ठीक है, और ये नॉन प्रिमिटिव हो गया, ठीक है। देन उसके बाद एरे स्टार्ट किया था हमने। एरे को बनाने का तरीका सेम है, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करके। इसमें की वैल्यू पेयर में डेटा हम लोग क्या होता है, बनाते हैं या नहीं बनाते? की वैल्यू भी नहीं, की वैल्यू वाला नहीं रहता, नहीं हम्म रहता, रहता या नहीं रहता क्या बोलेंगे। बट हाँ ये है कि जैसे इसमें जैसे जो भी डेटा है, जैसे अगर अपना ARR अपन हम लेते हैं, हम्म तो इसमें जैसे जो मोहम्मद शहज हो गया वो 0 की के साथ में आएगा, एंड देन 29 हो गया वो 1 पोजीशन पे, तो हम उसको 0 1 2 3 को भी हम एज अ की शायद पकड़ते हैं, एंड यस, हम उसको नेम भी, एंड हम उनको नेम भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे 0 राइट दिख रहा है राइट। तो हम तो इनको नेम भी दे सकते हैं। हाँ, तो जब मतलब आप मैंने, एरे को जी इसको जी, प्रिंट कराओगे, जब आप उसको ओपन राइट करोगे तो यू विल फाइंड इट सिमिलर टू ऑब्जेक्ट्स, राइट। राइट राइट, इवन दो वो दिखते नहीं है, यहाँ पे की एंड वैल्यू फॉर्म नहीं दिखता, जैसे यहाँ पे दिखता ऑब्जेक्ट्स में हमारा नेम और दीज आर, ठीक है, हाँ नेम्ड कीज, कीवर्ड्स। यहाँ पे जो है राइट वो नंबर न्यूमेरिक फॉर्म में होता है, ओके। राइट, यहाँ पे ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, मतलब ये ऑर्डर बेस्ड होगा। यहाँ पे देखिए, जी यहाँ जी पे जी, ऑर्डर बेस्ड नहीं है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट आप देखेंगे तो वी क्रिएटेड समथिंग लाइक दिस, नेम एज मेल, बट ऑब्जेक्ट्स क्या है? एज, मेल एंड नेम। शफल कर दिया उसको, अरेंज कर लिया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, की बेस्ड उसने अरेंज कर लिया। बट राइट arrays में it's not like that, arrays में order is important. So this present on first position and zeroth index, right? क्या बोला राइट, मैंने? first फर्स्ट position, पोजीशन एंड जीरो जीरो, right? तो 0 1 2 3, right? तो array का last index क्या है? 3। n-1। yes yes, n-1, last index is equals to length -1, -1, राइट ठीक है। So this way we find the last index of an array. राइट, First index of array क्या है? जीरो। 0, ठीक है। So this is the first index and this is the way to find the last index, length -1. Arrays यहाँ पे हम लोग डिफरेंट डेटा टाइप से भी यूज करके हम बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग है, नंबर है, बुलियन है, वैसे ही हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी हम डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इफ यू पास नेम और यहाँ पे मैं लिख दूं मोहम्मद शहज, मैं अपना नाम डाल देता हूँ, लेट मी सेव दिस। सो व्हेन आई सेव दिस, यहाँ देखिए 5 आ गया, एक डेटा बढ़ गया, तो इसका इंडेक्स बढ़ गया, ठीक है। इसको मैं ओपन करूंगा यहाँ पे, सो 0 पे है शहज, मोहम्मद शहज, 29 ट्रू फॉल्स, देन एक ऑब्जेक्ट, ये इसको मैं एक्सपांड करूंगा। समझ में आया? जी 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 जी, तो एरेस के अंदर ऑब्जेक्ट हम इन एरे, ऑब्जेक्ट्स भी डाल सकते हैं, है ना। जी देन ये हाँ, स्ट्रिंग का भी बना सकते हैं आप, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा का भी बना सकते हैं। और यहाँ पे हमने कुछ फॉर ऑफ, फॉर इन का भी यूज किया था, ठीक है। राइट राइट,
एक और था, आपने जैसे इंडेक्स में अभी जैसे अपना 0 1 2 3 4 आ रहा है, तो हाँ आपने वो इंडेक्स में नेम भी दिया था। राइट वो राइट मैंने ट्राई करने का किया था, बट वो मैं फेल हुआ था उसमें। ओके इस तरीके से ऐसा ऐसे कुछ था। नेम इंडेक्स बनाने जा रहे होंगे आप एरे के अंदर। हाँ हाँ, जस्ट आपने बना जी जी। जी जी बोलिए। हाँ, नहीं आपने वो बना के भी दिखाए थे, एंड मेरे वो माइंड में वो क्लिक नहीं हो रहा था कि वो कैसे बनाना। मैंने ट्राई किया, बट वो हम्म हुआ नहीं। आई थिंक अपने एग्जांपल्स में शायद लास्ट में कहीं होगा भी, अगर देखते हो तो। एरेज में बनाया था मैंने। जी जी जी। एक सेकंड शायद हमने बाद में इंसर्ट किया था उसको उसमें से, कैसे था मैं। मे बी इसमें कहा कि I think शायद हमने जब पुश किए थे तब हमने उसका कुछ किया था, टाइप किए थे शायद उसको वैल्यू। पुश पुश में करके देखते हैं, एक सेकंड। इसको हटा दिया मैंने। ये जो ARR है, ARR डॉट पुश आइटम्स डालने बोल रहा है, ठीक है। इसमें मिसिंग आफ्टर आर्गुमेंट्स कैसे पुश किया था मैंने। तो याद नहीं आ रहा है, या तो फिर मैं वीडियो आखिरी तक मैं लास्ट देखूंगा। मैं पूरी तो हाँ नहीं देखी है, शायद फिर उसमें दिख जाए या। नहीं, वो एक्चुअली उसके थ्रू नहीं होगा जो आप बोल रहे हो ना पुश के। ये है ना जो चीज, दो नोटेशन हमने बात की थी, एक डॉट नोटेशन और एक वर्ड दूसरा, एक याद आ रहा है या ऊपर लिखा हो ब्रैकेट मैंने। ब्रैकेट हाँ नोटेशन है। ये वाला, राइट। ये सो ब्रैकेट ब्रैकेट नोटेशन रहता है। नोटेशन के थ्रू मैंने डाला होगा उसको, पुश के थ्रू तो नहीं लेगा वो। वो कैसे तो भी डाला, तो मैं एग्जैक्टली मैं मतलब श्योर हाँ नहीं हूँ, बस होता है कि तो आपने जो वो किया आप, था। हाँ जो वो होता है ना वो ऐसे होता है एक्चुअली, इस तरीके से। अगर मैं डालूं, मैं सेव दिस, यहाँ पे मैं AR प्रिंट करा। मैं वही बोल रहा था, कुछ नया तो नहीं आ गया जावास्क्रिप्ट में और नहीं ये, हाँ ये राइट। हाँ बस बस। बेसिकली जो इंडेक्स होते हैं ना, जो कीज होती है वो एरे में न्यूमरिक फॉर्म में होती है, बट यू कैन राइट दिस, हम्म, बट दिस इज नॉट एनकरेज्ड। हम लोग ऐसे नहीं करते। ये एक एग्जांपल मैंने बताया होगा आप लोगों को, बट हाँ दिस इज आपने डिस्करेज। एग्जाम्पल ही हाँ बताया। ये कभी भी ओके हम ओके यूज नहीं करते ये तरीका। अगर आप एरे ओके। बना रहे हो तो लेट इट बी अ नेम, मतलब न्यूमरिक एरे रहने दीजिए उसे, इंडेक्स बेस्ड। आप अगर आपको कीज इंपॉर्टेंट है तो यू गो ऑलवेज गो फॉर व्हाट, ऑब्जेक्ट्स। ओके 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 ओके। ठीक है। ये मेरे माइंड में था, मैंने काफी करने की कोशिश करी, बट मैं हाँ फेल हाँ हो हाँ गया। जी। ब्रैकेट बिकॉज रोटेशन करने लगा। अल्टीमेटली जो एरेज होते हैं दे आर आल्सो व्हाट, ऑब्जेक्ट्स। राइट। ठीक है, बिकॉज एवरीथिंग इन जावास्क्रिप्ट इज ऑब्जेक्ट। तो जैसे मैंने यहाँ पे हमने अभी लिखा था, कहाँ चले गया ये सब एक ही चीज है। ये एरे, ये फंक्शन, दे आर अल्टीमेटली व्हाट, ऑब्जेक्ट्स। अब जैसे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। है ना, फॉर एग्जाम्पल लेट मी क्रिएट अ फंक्शन। अगर मैं ऐसे एक फंक्शन बनाता हूँ, लेट कौन सा फंक्शन बनाता हूँ, लेट से प्ले इज इक्वल्स टू फंक्शन। मैं इसको एक नाम देता हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ कुछ नहीं कराता हूँ, कंसोल डॉट लॉग दिस करा देता हूँ। ठीक, दिस करा दिया मैंने, कंसोल डॉट लॉग प्ले, राइट। जी। या मैंने कॉल कर दिया,
देखिए विंडो ऑब्जेक्ट आ गया, राइट, ठीक विंडो है। ऑब्जेक्ट आ गया। दिस मतलब विंडो ऑब्जेक्ट, या फिर कंफ्यूज नहीं करते, प्ले फंक्शन डाल दो। जब मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ाऊंगा तब यूज करूंगा उसको। प्ले fn कॉल्ड, ठीक है, इसको ऑलरेडी है, कंसोल की जरूरत नहीं है। Let's do this। आ गया यहाँ पे प्ले fn इज जी कॉल्ड, ठीक है। जी। अब मैं अगर चाहूँ तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, डॉट नेम इज इक्वल्स टू मोहम्मद शैज। एरर देगा या नहीं देगा? मैंने क्या किया, मैंने सीधा फंक्शन को डॉट नेम लगा के उसमें जी वैल्यू पास कर दिया। मैं सेव करता हूँ एंड लेट्स प्ले को हम प्रिंट कराते, जो वेरिएबल है प्ले। आगे इसमें फंक्शन की बॉडी, जो ये बॉडी थी, ये प्रिंट हो गई, राइट। ठीक है। तो मैं प्ले को कॉल कर रहा हूँ, फंक्शन कॉल ऐसी होता है। हेमंत, आर यू क्लियर विद दिस? सर कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। फंक्शन कॉल कैसे करते ये तो पता है ना आपको, राइट? कोई कंफ्यूजन है इसमें? हम लोग ऐसे फंक्शन बनाते थे, देन वो फंक्शन के नाम को हम लोग कॉल करते थे इस तरीके से। fn is called, राइट? यस सर। ठीक है। और उसके बाद हमने प्ले डॉट नेम प्रॉपर्टी बना दी। क्या ये प्ले डॉट नेम एग्जिस्ट करता है? यहाँ पे तो हमको अभी तक कोई एरर नहीं दिया है, बहुत स्मूथली चला। फिर से मैं प्ले डॉट नेम, हाँ। इसके बाद में मैं कॉल करता हूँ ये ऑब्जेक्ट, मतलब इसमें एक प्रॉपर्टी ऐड कर दी मैंने, एक एट्रीब्यूट डाल दिया, इसको मैं सेव कर रहा हूँ। देखो अभी भी फंक्शन चल गया, कोई एरर नहीं आ गया। अब मैं प्ले डॉट नेम करता हूँ तो भी प्ले लिख के आ जा रहा। एक सेकेंड, प्ले डॉट डेटा, ठीक है। नेम एक रिजर्व प्रॉपर्टी होती है फंक्शन की, ठीक है। डेटा, तो प्ले डॉट डेटा किया तो भी मोहम्मद शैज प्रिंट हो गया आगे। इससे ये चीज समझ में आती है कि एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट, राइट राइट राइट। क्योंकि आप बाकी लैंग्वेजेस में आप ऐसे नहीं कर सकते। तो जावास्क्रिप्ट में फ्रीडम भी है और परेशानियां भी बहुत सारी, ठीक है। हाँ, फ्रीडम तो बहुत है। फ्रीडम बहुत ज्यादा है, इसलिए बाकी लोगों ने अपनी टाइप स्क्रिप्ट बना रखी है। अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, अभी मेजोरिटी ऑफ द पीपल दे यूज टाइप स्क्रिप्ट, कि यार राइट कंट्रोल्ड चलना चाहिए लैंग्वेज, प्रॉब्लम्स नहीं आना चाहिए, बिकॉज आपका डेटा कहीं पे भी कुछ भी फॉर्म में आ सकता है, तो बहुत तकलीफ होती है। राइट नाउ ये राइट जितना भी हम लोग जावास्क्रिप्ट जो सीख रहे हैं, दिस इज व्हाट, डायनामिक, एवरीथिंग इज राइट। डायनामिक। डायनामिक, मैंने एक और चीज अभी देखी, वो एक और चीज है, स्ट्रिक्ट मोड करके है। हाँ सर यूज एक स्टिक क्वेश्चन मोड। था। हाँ जी जी। आप जो ये फंक्शन यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, ये मेरे कंसोल में मैं कैसे एग्जीक्यूट करवा पाऊंगा? इस ब्राउजर तरीके के से कंसोल में। ब्राउजर में कंसोल में आप टाइप करेंगे, आप ये जो फंक्शन है ना, आप यहाँ लिखेंगे, जैसे ये है, मैंने लिखा हूँ, ठीक है। मैं इसको पेस्ट मैं कर, मैं जब प्रैक्टिस करने जाता हूँ ना, तो वो सिर्फ कंसोल डॉट लॉग वाले ही क्या बोलते हैं एग्जीक्यूशन देता है, मतलब उसका ही आउटपुट देता है। हाँ तो आप आपकी फंक्शन की बॉडी में वही रहेगा, तो वही एग्जीक्यूट होगा ना जो आप कंसोल में लिखा होगे। जब आपने ये टाइप किया, दिस इज द फंक्शन एंड दिस इज द बॉडी, ये जो स्कोप यस हमने क्रिएट किया था, याद है? स्कोप भी हमने पढ़ा था, जी इनर जी। फंक्शंस यस एंड सर। ऑल, ठीक है। राइट यस राइट। सर। तो ये बॉडी है, ये यहाँ ओपनिंग ब्रैकेट से लेके क्लोजिंग करली ब्रैकेट, दिस इज द बॉडी ऑफ द फंक्शन गेम। तो जब आप यस गेम को इन्वोक करते हो या कॉल करते हो, दिस वे वी इन्वोक राउंड ब्रैकेट लगा के, सर। ठीक है। तो फंक्शन की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, वो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा, स्टैक में वैल्यू पुश होंगी, वो हम एडवांस जावास्क्रिप्ट में पढ़ेंगे, वो सब अभी नहीं, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पे देखिए प्ले fn कॉल्ड आ गया, राइट? जी जी। हाँ, और क्या डाउट है आपके, हेमंत बताइए। वही है कंसोल के अलावा, मतलब ये कंसोल डॉट लॉग के अलावा मेरे को अगर अदर वे से जैसे गेम का आउटपुट देखना है, गेम फंक्शन का आउटपुट देखना है, तो फिर मैं कैसे देखूंगा? उसमें भी कंसोल डॉट लॉग
मेरे को देना ही पड़ेगा क्या आउटपुट देखने के लिए? आप बेसिकली करना क्या चाहते हो, वो फंक्शन में आप करना क्या चाहते हो, दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग। लाइक हमने मान लीजिए आई नीड टू क्रिएट क्यूब ऑफ अ फंक्शन, मेरे को बनाना है क्यूब ऑफ अ नंबर वाला एक बनाना है, ठीक है। तो हम हाँ एरो फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, पैरामीटर में एक नंबर लिखते हैं, पैरामीटर। ठीक है। और हम लोग रिटर्न क्या कराते हैं, सिंपली, ठीक है। ये मैंने बनाया क्यूब ऑफ अ नंबर। तो अब ये क्यूब को मैं कॉल कैसे करूंगा, आउटपुट देखने के लिए क्यूब मेथड में मैं 3 पास कर दिया, तो देखो 3 का क्यूब कितना आ गया, 27। ऐसा ही बोल रहे चाह रहे ना आप हेमंत? यस सर। अब ये एरो फंक्शन है, ये भी याद होना चाहिए। एरो फंक्शंस जो थे इसको, और जो बड़ा तरीका है वो क्या था, एक तो ये तरीका था फंक्शन, यहाँ पे हम लोग नाम देते थे, देन यहाँ पे हम लोग रिटर्न नम इंटू नम, ठीक है। ये एक तरीका था फंक्शन लिखने का। दूसरा तरीका क्या था, फंक्शन क्यूब, ये इस तरीके से नम, देन सेम थिंग एज दिस। मैंने आपको इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बताए थे लास्ट टाइम, कि ये जो क्यूब इस तरीके से जब आप बनाते हो, तो बनाने के पहले आप इसको कॉल नहीं कर सकते इस तरीके से। इस केस में वो आपको एरर देगा, लेकिन इस केस में इट विल एग्जीक्यूट परफेक्टली फाइन, ठीक है। यहाँ पे अगर आप मान लीजिए, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। यहाँ मैंने क्या किया, एक फंक्शन कॉल किया और उसके बाद में उसकी बॉडी मैंने बनाई है, उसके बाद में मैंने फंक्शन को लिखा है। और जब मैं इसको सेव करूंगा, तो एक सॉरी सॉरी यहाँ पर मुझे कुछ पास करना पड़ेगा, एरर दिया कि नैन करके कुछ ऐसा। सर थोड़ा फॉन्ट बड़ा कीजिए ना। ओके ओके ओके, सॉरी, मैंने सेटिंग की थी यार इसमें। हाँ, अब दिख रहा है। हाँ सर अभी clear। सॉरी सॉरी यार, एक्चुअली मैंने लास्ट टाइम ही मैंने सेटिंग कर रखी थी, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा। यस, माउस स्क्रॉल, स्क्रिप्ट, ओके। तो इस केस में क्या हो रहा था, हम लोग फंक्शन को हम लोग उसकी बॉडी बनाने के पहले हम इन्वोक कर सकते हैं, ठीक है। बट ये जो केस है, इसमें अगर मैं कुछ करूंगा तो मुझे एरर दे देगा, कैन नॉट एक्सेस क्यूब बिफोर इनिशियलाइजेशन, ठीक है। या आप इसको वैर भी कर लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस टाइप में यू कैन नॉट कॉल बिफोर डिक्लेयरिंग, बिफोर इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेयरिंग, ठीक है। बॉडी ऑफ अ फंक्शन सेम इसके भी केस में होगा। यहाँ पे भी मैं करूंगा 4, सेव करता हूँ, फिर से मुझे एरर देगा, कैन नॉट एक्सेस क्यूब बिफोर इनिशियलाइजेशन। यहाँ पे डाउट है आपको किसी को भी? नो सर। हेमंत, डाउट है फंक्शन में? लास्ट टाइम मैंने एक फंक्शन बनाया था ओके, और रिटर्न में मैं उसका आउटपुट अपने कंसोल में देख रहा था तो मेरे को हाँ, एरर दे रहा था। एरर दे रहा था मतलब क्या एरर था? जैसे ये मैंने एक फंक्शन बना लिया, ठीक है। मैंने उसकी नेक्स्ट लाइन में मुझे उसको कॉल कराना है, अगर आउटपुट देखना है तो आई हैव टू कॉल दैट फंक्शन। ये कभी भी आप भूलेंगे नहीं कि अगर फंक्शन को एग्जीक्यूट कराना है तो यू ऑलवेज कॉल फंक्शन लाइक दिस, ठीक है। राउंड ब्रैकेट, यहाँ पे मैंने आर्ग्यूमेंट पास किया है, ये आपका विदाउट आर्ग्यूमेंट का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है 4 का क्यूब मुझे चाहिए, तो ये जब एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, तो ये रिटर्न किया हुआ है, ठीक है। कुछ भी आउटपुट नहीं दिखा, इसको मुझे कराना पड़ेगा कंसोल, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल पर प्रिंट कराने, ठीक है। तो जो भी आउटपुट देखना पड़ेगा वो कंसोल में ही देखना पड़ेगा, कंसोल डॉट लॉग में। हाँ, अगर आप इस तरीके से कॉल रिटर्न करा रहे हो वैल्यू, हाँ।
ये जो तरीका है रिटर्न वाला, हमने दो चीज पढ़े थे, एक साइड इफेक्ट होता है और एक रिटर्न होता है फंक्शन के टाइप, ठीक है। आपका ये इस तरीके से आप एग्जीक्यूट कर रहे हो या डायरेक्ट आप यहाँ पे टाइप कर रहे हो? मैं टाइप कर रहा था, एक जैसे सेकंड, रिटर्न नम इंटू नम इंटू नम नहीं क्या? एक सेकंड आपका एग्जाम्पल भी टाइप करते हैं, बताइए। मैं फंक्शन बनाता हूँ, डेमो इक्वल्स टू, कुछ पैरामीटर आप पास कर रहे थे, उसमें आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे थे। मैं फंक्शन में नहीं, मैं सिंपल एक, क्या बोल सकते हैं उसको, सिंपली एक मतलब वेरिएबल डिक्लेयर करके कर रहा था, स्क्वायर का बना रहा था वो टाइम पे। अच्छा, तो स्क्वायर का मैं, बना रहे थे। हाँ मुझे लगा कंसोल डॉट लॉग करने से अच्छा रिटर्न से मैं आउटपुट देखूं। हाँ, तो वो रिटर्न आपको एक्सप्रेशन रिटर्न करेगा, बट ये जो एरिया ये है कंसोल एरिया बेसिकली। यहाँ पे Okay. अगर आपको देखना है तो यू हैव टू लाइक देखो, यहाँ पे तो दिखाएगा ही दिखाएगा रिटर्न फंक्शन में, लेकिन जैसे हम स्क्रिप्ट में उसको चलाते हैं तो वो इतना इजीली नहीं दिखाएगा, क्योंकि दिखाना का है उसको कंसोल लॉग में दिखाना है। तो इसलिए यहाँ पे Okay. जब मैंने स्क्रिप्ट लगाया था, यहाँ मैंडेटरी यू हैव टू यूज कंसोल डॉट लॉग। अब यहाँ पे जैसे मैं एन ले लेता हूँ, ठीक है, एन का स्क्वायर भेज देते हम लोग, एन का स्क्वायर डेमो ऑफ 2, ये देखिए ये रिटर्न किया कॉल स्टैक में से। लेकिन यहाँ यहाँ कॉल स्टैक कैसा हो रहा है, ये जो स्क्रिप्ट हम चलाते हैं तो स्क्रिप्ट के भी अंदर एक फंक्शन बनता है, तो वो एक अलग Okay. प्रोसेस है, ठीक है। तो इसलिए जब आप स्क्रिप्ट में से यहाँ से चला रहे हो तो आपको कंसोल डॉट लॉग लिखना है अगर यहाँ पे आउटपुट चाहिए तो। अदरवाइज ये तो इस तरीके से आपको आउटपुट मिल ही जाएगा 4। ऐसा कुछ कर रहे थे आप? हाँ हाँ हाँ, सेम ऐसे ही कर रहा था ओके। मैं। वीएस कोड में टाइप कर रहा था, देन उधर ब्राउजर में आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहा था। हम्म। अच्छा, आप स्क्रिप्ट बनाए होगे, आपने HTML में डाला होगा उस स्क्रिप्ट को, यस राइट? सर, यस सर, यस। स्क्रिप्ट को इस तरीके से डाला होगा, देन आप आउटपुट चेक करोगे तो आपको नहीं मिल रहा होगा। ओके, बराबर। ये प्रॉब्लम है एक्चुअली, इसलिए रिटर्न टाइप है ना, उसको कंसोल डॉट लॉग ही कराते हैं, राइट? क्योंकि स्क्रिप्ट को पता बराबर। नहीं है, ये स्क्रिप्ट अपने अलग एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में चल रहा है। दिस हैज नो आइडिया अबाउट दिस कंसोल, जो ब्राउजर का कंसोल है। अगर आपको आउटपुट चाहिए तो यू हैव टू एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई कंसोल डॉट लॉग, ठीक है? ठीक है सर। ओके, और कुछ डाउट इसमें, ऑब्जेक्ट्स में और इसमें? नहीं, और तो कुछ doubt नहीं है। तो अभी पढ़ना पड़ेगा एंड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यस, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है। यस सर। ऑब्जेक्ट्स में कुछ चीजें और थी, जी बोलिए। लास्ट टाइम अपन स्ट्रिंग से वगैरह चालू किए थे, हाँ। तो स्ट्रिंग का प्रैक्टिस अच्छे से हो गया था। हम्म। देन मैथ फंक्शन और डेट फंक्शन का भी प्रैक्टिस हो गया था। कौन सा? मैथ, MATH मैथ, हाँ हाँ, और डेट मैथ, फंक्शन। मैथ इट्स एन ऑब्जेक्ट। मैथ जो है वो इनबिल्ट ऑब्जेक्ट है, जो मैथ है यस ना, सर, यस। ये इनबिल्ट ऑब्जेक्ट, और डेट जो है ये भी है, ये भी इनबिल्ट है। तो कैसे लास्ट टाइम वो ओवरडोज ज्यादा हो गया था, हाँ हाँ हाँ। तो इतने सारा मतलब पढ़ना पॉसिबल नहीं, मतलब प्रैक्टिस नहीं हुआ। आई कैन अंडरस्टैंड। मतलब मैं स्ट्रिंग स्ट्रिंग मैथ्स और डेट इतना ही प्रैक्टिस कर पाया, ऑब्जेक्ट्स और अरेस तक पहुंचा ही नहीं। ये शायद डिस्कनेक्ट हो जाएगा, 40 मिनट्स का मुझे आया था अभी, तो आप लोग रिज्वाइन करना है, ठीक है, इसे वापस से। ओके ओके ओके। जी जी। यस सर। okay. तो सर, मैं ये बोल रहा था कि जैसे अपन संडे का 6 आवर का सेशन लेते, हम्म। तो क्यों ना अल्टरनेट डेज में अपन 2-2 घंटे का सेशन ले, उससे तो मतलब फर्क क्या पड़ेगा? आप संडे को इतना सारा पढ़ा देते हो हाँ, एक्चुअली तो। मैं भी यही चाह रहा हूँ कि रेगुलरली हो हमारा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। हम्म। तो अगर हमको जल्दी